दीदी, नमस्ते दीदी। अरे तुम अचानक? हाँ दीदी, बच्चों की छुट्टी थी ना, तो मैं सोची दीदी के पास एक हफ्ते रुक के आती हूँ। आपको तो पता ही है, मम्मी नहीं है तो वहां तो जाने का मन ही नहीं करता। मैंने सोचा आपके पास आ जाऊंगी तो मम्मी की कमी नहीं खलेगी, बस इसलिए चली आई। चलो अच्छी बात है, बैठो तो मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। ठीक है दीदी। ये रहा पानी, ले आई दीदी। ये लीजिए दीदी। इस झोले में क्या लाई हो? दीदी, इस झोले में ना मैं तो अपना कपड़ा ली हूँ 2-3, और मैं आपके लिए ये देखिए, मैं देसी घी लाई हूँ। घर का देसी घी था ना, तो मैं सोची दीदी के लिए ले चलती हूँ। ये ले लीजिए। अच्छा, चलो अच्छा की। ठीक है। और ये आपके लिए ना घर का बना हुआ अचार लाई थी। आपको पसंद था ना माँ के हाथ का, तो बिल्कुल माँ के जैसे बनाई हूँ। जैसे माँ बनाती थी ना, वैसे अचार मैंने बनाया है। तो मैंने सोचा दीदी के लिए लेके चलती हूँ। हाँ, अब हम लोग तो मार्केट का खाते हैं, अब गांव का कौन खाता है अचार। पहले बनाती थी माँ तो पसंद थे, अब नहीं खाते। अब लाई हो तो फिर दे ही दो। ये लीजिए दीदी। कितने गंदे गंदे डब्बे में लाई हो, नए डब्बे नहीं थे क्या? आपको तो पता है कि हमारी स्थिति क्या है, तो हम नया डब्बा नहीं खरीद पाए, क्योंकि बच्चों का स्कूल अभी अभी बंद हुआ है। 1 महीने बाद फिर खुल जाएगा, उन लोग का बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो इसलिए मैं नया डब्बा नहीं खरीदी। तो जो डब्बा घर पे पड़ा हुआ था तो उसी में लेके चली आई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नए डब्बे नहीं थे, मैं अपने डब्बे में रख लेती हूँ। हमारे यहाँ ना ऐसा डब्बा यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, तो आते जाते रहते हैं। हमारी दोस्त लोग भी आती हैं, तो किचन में भी आती हैं, तो देखेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा, तो मैं ये डब्बा चेंज कर दूंगी। ठीक है दीदी, आप ना डब्बे को चेंज कर लीजिएगा, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैं इसमें ले आई। ठीक है, तुम अपना बैग जाके रख दो वहां पे, मैं रख के आती हूँ। ठीक है दीदी। अरे ये तो पूजा का फोन है। हेलो, हाँ पूजा, कैसी हो? सब बढ़िया है। मेरे यहाँ शादी है और तुम्हें जरूर आना है। अच्छा ठीक है, जब तक तुम कार्ड नहीं लेके आओगी ना, मैं नहीं आऊंगी, तुम्हें आना पड़ेगा, फोन से नहीं चलेगा। वैसे तो तुम आती नहीं हो, कम से कम शादी है तब तो आ जाओ इनवाइट करने के लिए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, तुम आ जाओ जल्दी से। वैसे तो कभी नहीं आती पूजा, बुलाती रह जाओ, बोलती है समय नहीं है समय नहीं है। अब कम से कम शादी है उसके यहाँ तो आ जाए, तो बैठ के कुछ बातें भी कर लेंगे। वंदना को बुला के मना कर देती हूँ, उसके सामने नहीं आए, नहीं तो वो क्या समझेगी कि ये मेरी बहन है, इतनी गरीब सी। वंदना, क्या हुआ दीदी? मेरी ना दोस्त आएगी। अच्छा, तो उसके सामने तुम मत आना, अगर गलती से आ भी जाना तो ये मत बताना कि तुम मेरी बहन हो, क्योंकि हो सकता है मैं पानी मंगाऊं तुमसे, तो ये मत बता देना कि हम दोनों बहनें हैं। ठीक है दीदी, मैं नहीं निकलूंगी, अब जाओ यहाँ से। ठीक है। वंदना, आ गई पूजा? हाँ आ गई। चल बैठ जा, चल कम से कम कार्ड देने के बहाने तो आई, वैसे तो तू आती नहीं, बोलती रह जाओ आ जाओ मिलने के लिए, बोलती है मेरे पास समय नहीं है।
चल कम से कम शादी पड़ा है उसके बहाने आ गई। अगर नहीं आती ना तो मैं तेरे यहाँ नहीं आती। अरे बाबा मुझे पता है, गुस्सा ना कर, इसीलिए मैं आई हूँ। मेरे पास 1 मिनट समय नहीं था, बहुत सारा काम था, लेकिन तू फ़ोन पे बोल दी कि तू कार्ड लेके नहीं आएगी तो मैं नहीं आऊँगी, तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा। हाँ मैंने ठान लिया था कि तू कार्ड लेके आएगी तभी मैं आऊँगी। इस बारी मैं फ़ोन से बिल्कुल नहीं आऊँगी। ये लो कार्ड। ठीक है, शादी में आना नहीं भूलना। हाँ बाबा आ जाऊँगी, तू टेंशन क्यों लेती है। लेकिन तू फ़ोन से बोलती तो नहीं आती। तू मेरे घर तक आई है कार्ड लेके तो मैं ज़रूर आऊँगी। रुक मैं तेरे लिए पानी मंगाती हूँ। ठीक है वंदना, 1 गिलास पानी लेके आना तो। ये रहा पानी। ये कौन है? वो क्या है ना, मैंने नई नौकरानी रखा है। मुझे बहुत सारे काम हो जाते थे तो मैं बिल्कुल थक जाती थी, तो मैंने सोचा रख लूँगी तो मेरा हेल्प हो जाएगा। तो ये कल परसों से आ रही है तो काम करती है अपना। अच्छा, हाँ सही कह रही है, अकेले काम करते करते थक जाती है। अच्छा की नौकरानी रख ली। अब जाओ, यहाँ क्या खड़ी हो। अच्छा हुआ तू कार्ड लेके आ गई, नहीं तो मैं नहीं आती। ठीक है बाबा, आगे से ध्यान रखूँगी। तू बहुत गुस्सा हो गई थी इसीलिए मैं दौड़ते हुए आई, लेकिन तुझे कल शादी में टाइम से आ जाना है और भूलना नहीं। ठीक है। अरे बैठना, चाय बनवाती हूँ, पी लेना तब जाना। अरे नहीं, मुझे चाय वगैरह नहीं पीना है। वैसे भी मैं जल्दी में हूँ क्योंकि बहुत सारे काम है घर पे। ये तो तू गुस्सा हो गई थी बस इसीलिए कार्ड देने के लिए आई। चल ठीक है, सही बात है, शादी में तो बहुत सारे काम होते हैं और तेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत है। कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगी। चल ठीक है, बाय। ठीक है बाय। चलो कम से कम कल एंजॉय होगा। दीदी एक बात बोलूं? क्या हो गया? दीदी मैं यहाँ घर पे रह के अकेले बोर हो जाऊंगी, तो क्या मैं भी चलूँ शादी में? मैं तो इसीलिए आई थी कि आप हर जगह घूमती रहती हैं, तो आपके पास 1 हफ्ते रुकूंगी और मैं भी घूम लूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मुझे भी ले चलिए ना दीदी। तुम क्यों चलोगी? ऐसे कपड़े पहन के चलोगी? दिमाग तुम्हारा खराब है? इतने बड़े घर के हैं वो लोग, क्या सोचेंगे कि तुम मेरी बहन हो? दीदी आप अपना साड़ी दे दीजिए, अगर मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं है मैं आपका साड़ी पहन के चलूंगी। मेरा बहुत जाने का मन है, मैंने कभी बड़े घर की शादी नहीं देखी, तो आपके साथ शादी भी देख लूंगी। अरे ढंग का कपड़ा भी पहन लोगी ना, तब भी हम लोग के जैसे नहीं दिखोगी, तो कोई जरूरत नहीं है जाने के लिए। चुपचाप यहीं पे घर पे रहना, मेरे साथ चलेंगी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। तो फिर मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है ना दीदी। जब आप अपने साथ मुझे कहीं ले नहीं जाएंगी तो मैं घर में कैद रह के क्या करूँगी? इससे अच्छा तो मैं अपने घर में हूँ, वहाँ भी कैद रहती हूँ, यहाँ भी कैद हूँ, तो कोई मतलब नहीं है ना दीदी। मैं तो अपनी खुशी एंजॉय करने आई थी कि मायके में मेरी माँ नहीं है। कम से कम बड़ी बहन के यहाँ जाऊँगी तो मुझे माँ की याद नहीं आएगी। मेरी बड़ी बहन हर ख्वाहिश पूरा करेगी तो मुझे माँ की कमी नहीं खलेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपका इंसल्ट होगा और आप हमें कहीं नहीं लेके जाएंगी। हम तो इसीलिए आए थे कि आपके साथ घूमेंगे, टहलेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम अपने घर रहते हैं तो सिर्फ काम और बच्चों की देख रेख करते हैं, कहीं जा नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे ही नहीं हैं कि हम बाहर निकल पाए। प्लीज वंदना ऐसे मत बोलो। तो इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है।
जब कोई आ जाता है तो आप मुझे नौकरानी बता रही हैं। तो मेरा क्या मतलब है यहाँ रुकने का? मैं तो अपने घर पे भी नौकरानी बन के रह रही हूँ, यहाँ भी नौकरानी हूँ। तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचा है, प्लीज बस करो, अब चुप रहो। मुझे माफ कर दो वंदना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के घमंड में इतनी अंधी हो गई कि खुद की बहन को अपने साथ ले जाने के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो वंदना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ नहीं है, मैं बड़ी बहन हूँ। मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहिए था ताकि तुम्हें माँ का कमी कभी ना खले। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, लोगों के सामने इंसल्ट किया, तुम्हें नौकरानी कहा। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। इसमें आपकी गलती नहीं है दीदी, गलती तो हमारे नसीब की है कि हम इतने छोटे घर में गए। हम दोनों बहनें थे। आपकी नसीब कितनी तेज़ थी, आप इतने बड़े घर में आ गई और हम एक गरीब घर में चले गए। सब किस्मत का खेल होता है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि मेरी बेटी गरीब घर जाए, लेकिन जब मेरी किस्मत ही खराब थी तो मम्मी पापा भी क्या ही करते। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी तो मम्मी पापा क्या करते। इसलिए दीदी मुझे बुरा नहीं लग रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वरना तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम मेरे साथ यहाँ रुकोगी तभी मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगा। और मैं जानती हूँ कि तुम मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं ही बहक गई थी जो इतना कुछ सुना दी तुम्हें। प्लीज़ तुम एक हफ्ते के लिए आई हो, एक हफ्ते रुक के फिर जाना प्लीज़ वंदना। नहीं दीदी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझसे बड़ी हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं रुक जाती हूँ। ये हुई ना बात। अब हम दोनों बहनें खूब एंजॉय करेंगे, साथ साथ चलेंगे शादी में, कहीं भी जाएंगे साथ में, घूमेंगे टहलेंगे। तुमने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, अब अपनी बहन को माफ़ कर दी हो ना, तो एक कप चाय कम से कम बना के पिला दो। ठीक है दीदी। मैं कितनी गलत थी। वंदना का ससुराल इतना गरीब है, मुझे यहाँ उसे खुशी देना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे तकलीफ़ दे दिया। चलो कम से कम मुझे समझ में आ गया, नहीं तो भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करते।